एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नैनीताल से झुमरी तलिया तक की यात्रा मैंने दैनिक जागरण के आदेश पे पूरी की। उन कुर्सियों से इस माइक तक की यात्रा मैंने आदरणीय तेज नारायण जी के आदेश पे पूरी की। लेकिन इस माइक से आपके दिल तक की यात्रा मैं आपकी मोहब्बत भरी तालियों द्वारा पूरी करना चाहती हूँ। इसलिए एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब तक आपके आंगन में, इस मंच पर, इस माइक पर हूँ, आप सभी मुझे और मेरी कविताओं को अपने दिल में बसाइएगा। लेकिन कार्यक्रम के बाद जितनी भी पुरुष प्रजाति है वो जब इस सदन से बाहर जाएगी तो केवल मेरी कविताओं को दिल में बसा के ले जाइएगा। जी, पीछे के लोग समझ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन से आपने सभी कवियों को निपटाया, मतलब सुना। उम्मीद करती हूँ उससे कई ज्यादा अच्छे मन से आप मेरे द्वारा पढ़े गए प्यार को सुनेंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर प्यार आ जाए तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। वाह। मेरी इसी उम्मीद को कायम रखिएगा और मुझे महसूस कराइएगा कि नैनीताल की बेटी दैनिक जागरण के आदेश पे जब जब आपके आंगन में आती है तो कितना ज्यादा मान सम्मान और प्रेम देकर के आप उसे विदा करते हैं। इस उम्मीद से प्रथम 4 पंक्तियां दैनिक जागरण के सम्मान में पढ़ के आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूं कि चलो इस जागरण में मुस्कुराएं खिलखिलाएं हम। चलो इस जागरण में मुस्कुराएं खिलखिलाएं हम, यहाँ कुछ तुम सुनो कुछ हम सुनाएं गुनगुनाएं हम। मिले माहौल तो जज्बात की महफिल सजाए हम, मिले माहौल तो जज्बात की महफिल सजाए हम, बजाए तालियां तो जिंदगी के गीत गाए हम। वाह वाह। मंच पे सभी श्रेष्ठ कलाकार बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय गोविंद राठी जी ने एक बात कही कि आप सभी अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक किनारे रख के, सुदीप बोला जी ने एक बात कही कि सभी कार्यक्रम, टीवी कार्यक्रम को छोड़ के अगर आप हमें सुनने ही आए हैं तो एक छोटा सा निवेदन करती हूँ कि मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। अगर आपने दूसरी पंक्ति पे ही ताली बजा दी तो उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति के आते आते आप सभी दोनों हाथ हवा में लहरा करके मुझे आशीर्वाद देंगे। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियां कहाँ मिलती जमाने में, यहाँ ढूंढे से भी खुशियां कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। वाह 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 वाह। आप लोग जितने मन से हर एक कविता पे ताली और स्नेह अपना दे रहे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं ज्यादा कुछ नहीं, केवल 4 पंक्तियां आपके ताल्लुक के सम्मान में पढ़ूं। लेकिन उससे पहले उन पंक्तियों की भूमिका में मैं इस ओर इशारा करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ। नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरा इशारा आप सभी पकड़ेंगे और अपना भरपूर समर्थन देंगे। नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। मातृशक्ति नारी शक्ति को नमन करते हुए आपके तालों के सम्मान में कुछ कहती हूँ। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, अगली पंक्ति भी मेरे लिए नहीं और इन पंक्तियों के लिए भी नहीं बल्कि अपने सम्मान में मुझे बताइएगा कि आप अपना कितना सम्मान करते हैं। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती
को आपकी ताली ही में आती है। एक बात कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी बेटी वहां पीछे बैठी हुई है। मुझे ये नहीं पता उसे हमारी कविता समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मेरी दृष्टि उस पर इसलिए अभी तक है क्योंकि आप सबकी तालियां कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी की बात पे थमी होंगी, रुकी होंगी, आप थके भी होंगे। लेकिन उस बिटिया ने शुरू से लेकर अभी तक किसी भी कवि की किसी भी पंक्ति पर अपनी तालियां नहीं रोकी। इसलिए केवल उसके लिए नहीं बल्कि आपकी इस पवित्र आंगन की धरती पे बसती हुई हर एक नन्ही सी कली के लिए उसके सम्मान में कुछ कहना चाहती हूँ कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, निरंतर सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे भी गर्व महसूस कराइएगा कि मैं इसी भारत देश की बेटी हूँ। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। और इसी भारत देश में जहां कन्या पूजी जाती है वहां कन्याओं के साथ जब बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तब कहना चाहती हूँ कि नारी क्या से क्या बन सकती है अगर ये सब नहीं सुधारा गया। बड़ी सुलझी है नारी पर ये उलझन ले भी सकती है, बड़ी सुलझी है नारी पर ये उलझन ले भी सकती है, उम्र भर जो किया तुम पे समर्पण ले भी सकती है। बड़ी सुलझी है नारी पर ये उलझन ले भी सकती है, उम्र भर जो किया तुम पे समर्पण ले भी सकती है। झुकाया सर नहीं तुमने जो मर्यादा की चौखट पर, झुकाया सर नहीं तुमने जो मर्यादा की चौखट पर, तो धरकर रूप रणचंडी का गर्दन ले भी सकती है। लेकिन वही नारी जब प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूं तुझे घनश्याम लिखती हूँ। इस भारत देश में जब भी प्रेम की शुरुआत होती है, बात होती है, तो केवल एक प्रतिमूर्ति का साकार हम उसको ध्यान में रखते हैं, श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को। तो कहती हूँ कि ना मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूं। लेकिन वही राधा जब एक निवेदन अपने कृष्ण से करती है तो क्या कहती है? उम्मीद करती हूं आप सबका आशीर्वाद। हाँ जी, स्वागत है। एक बांसुरी ने अपनी, क्या हुआ? जितने लोग जा रहे हैं मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। आप लोग थोड़ा शीघ्रता से निकलिए क्योंकि जितने लोग सुनना चाहते हैं उन्हें व्यवधान ना पड़े। पढ़ती सुनिए। एक बांसुरी ने अपनी क्या जिंदगी सवारी, एक बांसुरी ने अपनी क्या जिंदगी सवारी, तुम्हें रास्ता बिछोना मेरी नींद तक कवारी, तुम्हें रास्ता बिछोना मेरी नींद तक कवारी। एक आस है बस अब तो हर एक जन्म की, एक आस है बस अब तो हर एक जन्म की, बनो कृष्ण आप मेरे मैं रुक्मणी तुम्हारी, बनो कृष्ण आप मेरे मैं रुक्मणी तुम्हारी। हमारे देश में कई सारी बातें होती रहती हैं, कई बाबाओं की बातें की, कई लोगों की बात की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम भक्तों की कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती है कि जिस मन में, जिस मन मंदिर में श्री राम शिव शंकर को बसाना चाहिए वहां हम ऐसे पाखंडी बाबाओं को बसाएंगे तो शायद हमारे साथ ऐसे ही छल प्रपंच होते रहेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वहां रहते नहीं है हम जहां जयचंद्र बसते हैं,
वहां रहते नहीं है हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, हालांकि जितने मन से आप लोग सुन रहे हैं मेरा मन कर रहा है मोहब्बत का गीत पढ़ूं, लेकिन जितनी कम प्रतिक्रिया आपकी आ रही तो मेरा मन कर रहा है मैं भी कोई अंगार से जुड़ा हुआ गीत पढ़ूं। एक गीत से फिर से आपको जोड़ना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें इस मंच से हो चुकी हैं, शहीदों की बात हुई, सैनिकों की बात हुई, वर्दियों की बात हुई, लेकिन मैं उन वीर सुताओं की बात करना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने देश के ऐसे गौरव को, ऐसे सुनहरे नामों को जन्म दिया जिनकी वजह से हमारा इतिहास आज भी जीवंत है, आज भी हम अपने इतिहास को याद करते हैं। उम्मीद करती हूँ उस गीत को जब जब मैं पढ़ती हूँ तो पूरे देश में मुझे भरपूर आशीर्वाद उस गीत पे मिलता है। मैं देखना चाहती हूँ आज इस धरती पे मैं उस गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी तो मुझे कितना आशीर्वाद मिलेगा, कितना साथ मिलेगा, इस उम्मीद से। जी स्वागत है। सुनिएगा। भारत माँ की माटी में लाखों हीरे उपजाए हैं, ये हीरे भारत माता के सुत हैं और सुताए हैं। अपने दिल में मरवाने की डर को बर की नहीं रही, अपने दिल में मरवाने की डर को भर के नहीं रही। यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही, यहाँ बेटियां बेटों से कमतर हो करके नहीं रही। ऐसी हिम्मतवर ताकतवर, ऐसी हिम्मतवर ताकतवर बेटियों के गुण गाती हो। भारत माँ की, आप सबकी ताली की ताल मिले, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। केवल कुछ नाम इतिहास से याद दिलाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने लोग अब तक खामोश थे अपनी तालों को जिन्होंने रोक कर रखा था वो अब नहीं रुकेंगे, उनके सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। वीर अवंती बाई के चेनम्मा गुड़ को गुनिए तो, वीर अवंती बाई के चेनम्मा गुड़ को गुनिए तो, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की गाथा सुनिए तो, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की गाथा सुनिए तो। जीजा बाई वीर शिवा में हर सद्गुण भर देती है, जीजा बाई वीर शिवा में हर सद्गुण भर देती है। पद्मावती आन की खातिर जौहर व्रत कर लेती है, पद्मावती आन की खातिर जौहर व्रत कर लेती है। ऐसी वीर नारियों के प्रति, ऐसी वीर नारियों के प्रति मन में श्रद्धा पाती हो। भारत माँ की, भारत माँ की, हाँ भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ, भारत माँ की वीर सुताओं को मैं शीश नवाती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन वही नारी जब सरहद पे अपने पति को भेजती है चंदन का तिलक लगा के तो उसका रूप क्या हो जाता है। मैं कुछ अंतिम बात कह के जाना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि भरपूर आशीर्वाद मैं आपका लेके जाऊंगी। अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सर
न करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर मोहब्बत दी शिसी जो है तुम्हारी तुम निभा देना मोहब्बत दी शिसी जो है तुम्हारी तुम निभा देना निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर। और वो एक सैनिक जो बिना किसी त्योहार की चिंता किए हमारी रक्षा करता है। तब मैं कहती हूँ यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुर इनकान लिखता है। यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुर इनकान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर। और अंतिम पंक्ति में मैं उम्मीद करती हूँ पूरा सदन उन सैनिकों के सम्मान में हाथ खड़ा करेगा। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर, सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। वाह वाह गौरी, जिंदाबाद, जय जिंदाबाद।